हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम है जकील साख और आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर अभी चल रहा है, जो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 6। यानी आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको जो दिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में आपको बताया जाएगा। और इस बेसिस पर आज का जितना भी लेक्चर जो कवर अप होगा ये आपको बताया जाएगा और इनसे रिलेटेड जितना भी कुछ होगा आपको कराया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर जो नया कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में कवर अप किया जाएगा। तो पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, बताया था यानी एसटीपी करके, यानी स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो था एसटीपी करके। तो जो हमारा जो लेक्चर रहा था पिछले टाइम पर, जो लेक्चर 5 रहा था, तो हमने आपको जितना भी कराया था वो हम थोड़ा सा उसको रिवीजन में लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उससे कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट क्या है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। ठीक है, क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में क्या रहेगा? फर्स्ट पर रहेगा रिवीजन रहेगा आपका, सेकंड पर रहेगा सेकंड परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन रहेगा। ठीक है, और थर्ड पर आपका रहेगा एम्पिरिकल, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज रहेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूलाज रहेंगे। उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट रहेगा उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्यू यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमने आपको बताया है, इसमें क्या बताया है, जो कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मेट रहेगा इसमें क्या हम कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, परसेंटेज ऑफ कॉम्पिटिशन कराएंगे, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज कराएंगे और आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जैसे हमने आपको रिवीजन कराया, रिवीजन हम किसका करा रहे हैं? एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, उसका हम कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हम आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कराएंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट कराने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको आप कवर अप करेंगे। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होंगे, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट किस बेसिस पर रहते हैं और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं ये किस बेसिस पर रहते हैं, ये सब कुछ इस टाइप से हम आपको कराएंगे। और ये जो है क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो इनसे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट था, उसके बाद हमारा जो रिवीजन है, रिवीजन क्या रहेगा? रिवीजन। ठीक है, ठीक है, तो रिवीजन में देखते हैं हमारा क्या चल रहा था। एस टी पी यानी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ये रहेगा आपका क्या, इस टाइप का आपका रहेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है PV NRT। ये फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NRT। यहाँ पर P हमारा क्या होता है? P हमारा होता है प्रेशर, प्रेशर होता है। तो प्रेशर हमारा कितना होता है? 1 बार, 1 बार यानी लगभग 1 ATM। ATM वो वाला ATM नहीं, पैसा निकाला जाता है। ये जो ATM होता है ये इसकी यूनिट होती है एटॉमिक प्रेशर। ATM यानी एटॉमिक प्रेशर। ठीक है, अब V हमारा क्या होता है?
नहीं, आप एटीएम समझ लो, ये बैंक वाला जो एटीएम होता है वो वाला एटीएम नहीं होता है। ये जो इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है इसकी प्रेशर को लेके, प्रेशर ले यानी एटॉमिक प्रेशर जो होता है हमारा, एटॉमिक प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हम जो एटॉमिक प्रेशर बता रहे हो, एटमॉस्फेयर जो होता है, वो जो वायुमंडल वाला वातावरण का जो हमारा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो रहता है, वो हमारा एटीएम करके होता है, 1 एटीएम यानी 1 बार। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है हमारा, ये भी हमारा वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसके बाद एन हमारा क्या होता है? एन होता है नंबर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, अब आर हमारा क्या पर यहाँ पर क्या होता है? आर हमारा होता है, आर हमारा होता है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है हमारी गैस कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.0821, 0821, ये हो जाएगा आपका एटीएम लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और टी हमारा यहाँ पर क्या होता है? टी हमारा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। ठीक है, इतना सब कुछ इसमें मौजूद रहता है। एन हमारा क्या हुआ है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के हो गए, और आर हमारा गैस कांस्टेंट हो गया। आर की वैल्यू भी हमने आपको बताई है। टी हमारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा? 273 केल्विन रहेगा। और वी हमारा वॉल्यूम होता है, पी हमारा प्रेशर होता है यानी 1 एटीएम। ठीक है, इतना दिया जाता है। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, तो ये सब कुछ रहता है। तो एच टी पी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो किस बेसिस पर? पी वी बराबर एन आर टी करके निकल के आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? कैलकुलेट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड या ऑक्युपाइड कैलकुलेशन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन, नहीं कह दे, ऑक्युपाइड इन गैस ऑफ इन तो इसका एक पॉइंट डालकर लिखते हैं, क्या स्टार या कह दें इस टाइप से। एक सेकेंड, तो इसका एक पॉइंट डालकर लिखते हैं, या नोट करके आप लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, एट एस टी पी। ठीक है, गैस ऑफ 1 मोल एट एस टी पी ऑक्युपाइड, एस टी, दोबारा से करते हैं, पॉइंट डालकर लिख लीजिए, एट एस टी पी एन टी पी, एट एस टी पी एन टी पी। ठीक है, इन गैस ऑफ 1 मोल। ठीक है, इन गैस ऑफ 1 मोल ऑक्युपाइड ऑक्युपाइज ऑलवेज, यानी 1 मोल ऑक्युपाइज ऑलवेज 22.4 लीटर ऑलवेज वॉल्यूम। ठीक है, यानी
जो रहेगा 22 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है एट एचटीपी एनटीपी इन गैस ऑफ मोल ऑक्युपाइज ऑलवेज, यानी ऑलवेज ऑक्युपाई, यानी एट एचटीपी हो या एनटीपी हो। एचटीपी तो आपको पता ही है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, या एनटीपी हो, इन गैस ऑफ 1 मोल ऑलवेज ऑक्युपाई, जो ऑलवेज करते हैं हमेशा सदा के लिए, जो उपस्थिति रहती है वो कितनी रहती है, कितने लीटर की रहती है, वो रहती है 22.4 लीटर वॉल्यूम की मौजूदगी रहती है। किसमें, इन गैस ऑफ 1 मोल में। इसमें 1 मोल में आपकी कितने लीटर की उपस्थिति रहती है, आपकी रहती है 22.4 की उपस्थिति रहती है। ये आप नोट डालकर पॉइंट लिख लीजिए या स्टार डालकर लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कैलकुलेशन वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस एट एच टी पी। ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेशन वॉल्यूम को आपको पता करना, ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एच टी पी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पी वी बराबर एन आर टी, जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना रहेगा। एन बराबर दिया है, आर बराबर 0.0821 है। ठीक है, और टेम्परेचर हमें पता है कितना, 273 हो गया केल्विन। इसके बाद ये इसकी जो वैल्यू है वो भी लिख देते, एटीएम लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, और केल्विन इनवर्स। ठीक है, के बाद क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया 4। अब इसमें पूछ क्या रहा है, प्रेशर और देख लेते हैं। प्रेशर हमारा क्या, 1 कर दीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या होगी, प्रेशर हमें पता है, वॉल्यूम निकालना है, 1 क्रॉस वी इजिकल टू एन बराबर 1, और आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर हमारा कितना हो गया 273। तो वॉल्यूम हमारा निकल के कितना आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा, इसको देखते हैं, सॉल्व करो, 1 क्रॉस वी आएगा आपका 22.4 लीटर। ठीक है, इतना निकल के आएगा। तो ये आपका कैसे निकल के आया, हमने आपको ये पॉइंट में ही बताया गया, एट एच टी पी एन टी पी गैस ऑफ 1 मोल ऑक्युपाइज ऑलवेज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो वही निकल के आया आपका, जब हम कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट एच टी पी। तो ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है, एन दिया है, 1 मोल दिया है। ठीक है, एन हमें कितना दिया है, 1 मोल दिया है, या इसमें, ठीक है, 1 मोल दिया है। आर की वैल्यू हमें पता है, टी यानी टेम्परेचर इतना केल्विन है, टी इतना केल्विन है। ठीक है, और प्रेशर हमें कितना दिया है, प्रेशर हमें 1 एटीएम दिया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूलाज में हम सभी वैल्यू को पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद इतना निकल के आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम मीथेन। ठीक है, एट एच टी पी। ठीक है, अब हमें क्या बता रहा है, हमें कैलकुलेट वॉल्यूम पता करना है, यानी हमें वॉल्यूम पता करना, ऑक्युपाइड बाई इतने ग्राम मेथेन है, मेथेन कितनी है, इतने ग्राम, और एचटीपी। तो इसमें हमें ये देखना है, हमें इसमें ग्राम कितना, इतने ग्राम मेथेन दिया है, तो हमें कमी इसमें किसकी महसूस हो रही है, इसमें कमी हमें किसकी महसूस हो रही है। तो एक सेकेंड, एक बार हम जानेंगे किसको, जब हम फॉर्मूलाज को लगाएंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, पी हमें पता है,
1 atm है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर हमें पता है 273 है, केल्विन है, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स, ठीक है, और केल्विन इनवर्स है। अब इसके बाद हमें कमी किसकी खल रही है, निकालना तो हमें क्या है, वॉल्यूम निकालना रहेगा, ठीक है। कमी हमें किसकी खल रही है, कमी हमें खल रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, मोल्स ऑफ गैस की कमी खल रही है। तो हमें दिया कितना है, हमें दिया है CH4 दिया है और इतना ग्राम दिया है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूल मास निकालते हैं। इसका मॉलिक्यूल मास कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूल मास हो जाएगा CH4 का मॉलिक्यूल मास कितना हो जाएगा, C12 हो गए, H यानी 14 यानी 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है आपका यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट हो जाता है आपका, या मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिया गया है, फिर टोटल मॉलिक्यूल वेट होता है। तो ठीक है, इसी टाइप से निकाल लेते हैं। आपको वेट कितना दिया है, आपको वेट दिया है 32, ठीक है, 32 आपको वेट दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16 है, ठीक है। तो कितना आपको इसमें 2 मोल निकल के आ गए, ठीक है, 2 मोल निकल के आ गए। तो हमें क्या दिया गया, ऑक्यूपाइड, यानी ऑक्यूपाइड किया गया है ग्राम ऑफ, यानी मेथेन में कितने ग्राम दिया गया है, उसको क्या नाम है, वेट ऑफ, जो जितना दिखा रहा है, ठीक है, वेट हमने उतना लिख लिया है, यानी 32 हो गया है। उसके बाद हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इसका मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट निकाला है हमने इसका 16 निकल गया। टोटल वेट दिया होगा, टोटल वेट यानी इसके लिए टोटल वेट कितना हुआ है, 32 हो गया है, ठीक है। फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में टोटल वेट को अब डिवीजन करके टोटल माने मोल निकल आएगा, यानी 2 मोल हो जाएंगे। 2 मोल के बाद ठीक है, तो फॉर्मूला को देखकर दिखाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, PV बराबर NRT। तो PV हमें कितना दिया गया, 1 atm दिया गया, V हमें निकालना है, N हमें कितना 2 दिया गया, R की वैल्यू 0.0821 हो गया। टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है, टेम्परेचर हमें दिया गया है 273। तो हमें पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 22.4 थी। तो B बराबर 2 क्रॉस 22.4 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 4.48, इतना लीटर आपका हो जाएगा, किसमें, 2 मोल में। 1 मोल के लिए तो हमें पता ही है कितना होता है, 1 मोल के लिए हमें होता है 22.4 होता है, ठीक है। अब 2 मोल और हो जाए, अब वो तो 1 मोल के लिए था, अब 2 मोल के लिए जब पूछते हैं तो इसका डबल हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, STP बेसिस एक और क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग वेट कैलकुलेशन वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ 11.2 लीटर, यानी कैलकुलेटिंग वेट ऑफ 11.2 लीटर CO2, यानी कार्बन, इतने ग्राम, इतने लीटर में इतने ग्राम कार्बन है, ठीक है, एट STP या NTP ये दिया है। इसमें आपको वेट निकालना रहेगा, कितना आपको इतना लीटर दिया गया होगा, कितना लीटर, इतना लीटर कार्बन आपको दिया गया होगा एट STP। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, वेट निकालना रहेगा। तो इसमें मॉलिक्यूल N को निकालना रहेगा, ठीक है, इसको निकालना रहेगा, N को निकालना रहेगा। तो मार्क कर लीजिए, यानी सबसे पहले हमें मोल निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, क्योंकि वेट ही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेट। तो हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 11.2 लीटर दिया है।
प्रेशर हमें पता ही है 1 atm है, ठीक है। टेम्परेचर हमें पता ही है 273 केल्विन है। और उसके बाद आर की वैल्यू तो हमें पता ही है, आर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 0.0821, ठीक है। इतना दिया गया है, कितना, atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है। निकालते हैं, यानी पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। तो जब एन को हम निकालेंगे तो क्या होगा, पी वी अपॉन आर टी, यही हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को पुट करते हैं, पी की वैल्यू 1 है, 11.2 है, दिया है। उसके बाद आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करो 0.08821, ठीक है, इंटू क्या था हमारा 273, ठीक है। इतना था। इसकी वैल्यू निकल के क्या आ रही, इसकी वैल्यू ये निकल के आ रही थी। जब हम इसका मल्टीप्लाई करें, जब बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, याद होना चाहिए हमें, ठीक है। तो करते हैं इस तरफ, एन बराबर क्या हो गया 11.2 और 22.4, ठीक है, यानी 22.4। तो ये अगर हम पॉइंट से खत्म कर दें तो क्या बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये 112 है और ये 224 है, ये कितने बार जाएगा, 1/2 बार, ठीक है, इतने बार जाएगा। तो एन नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल हो गए 1/2। अब इसमें हमें निकालना क्या है, वेट निकालना है। और किसका निकालना रहेगा, कैलकुलेशन वेट ऑफ इतने लीटर CO2 का वेट निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका वेट निकालना रहेगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया है, मॉलिक्यूल वेट कितना हो गया, इसका C12 और O 32 हो गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया है आपका, ये 44 हो गया है, इतना निकल के आ गया है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट अपॉन, यानी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूल वेट, ठीक है, मॉलिक्यूल वेट, यही है। एन बराबर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका, देख लीजिए, ये फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूल वेट। ये इसका मॉलिक्यूल वेट इसका इतना है, यानी 44। और हमें गिवन वेट, हमें निकालना क्या है, गिवन वेट निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना रहेगा, गिवन वेट निकालना रहेगा। तो चलिए, हमें सारी वैल्यू प्रॉपरली मिल गई हैं, क्या मिल गई हैं, सभी वैल्यू हमें प्रॉपरली मिल गई हैं। तो उनमें से निकालते हैं और देखते हैं क्या आएगा आंसर, जो निकलेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। क्या निकलेगा, जो निकलेगा वही आंसर आएगा, देख लीजिए। तो एन बराबर हमें दिया था कितना, इतना दिया था, ठीक है, इतना दिया था। तो ठीक है, पुटअप करते हैं वैल्यू, एन बराबर दिया है, तो फॉर्मूला पे पुट करते हैं। फॉर्मूला है गिवन, एक बार लिख लेते, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, यानी इसको ऐसे मॉलिक्यूल वेट, या शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। तो एन बराबर वैल्यू होगी 1.2, गिवन वेट निकालना है, गिवन वेट, ठीक है। अब मॉलिक्यूल वेट हमें कितने दिया, 44 दिया है। गिवन वेट हमारा क्या हो गया है, गिवन वेट हो गया है। अब ये जो होगा ये उस तरफ पहुंच जाएगा और इसके 2 अपॉन में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 22 ग्राम, इतना निकल के आपका आ गया। यानी CO2 आपका जो रहेगा वो कितना ग्राम रहेगा, यानी 22 ग्राम रहेगा, ठीक है। इतना है ये क्वेश्चन, ठीक है।
इस टाइप से क्वेश्चन था, एक बार हम आपको रिपीट करते हैं फिर दोबारा। इसमें क्या, कैलकुलेटिंग वेट ऑफ इतने लीटर में, आपको वेट निकालना रहेगा किसका, CO2 की, यानी इतने लीटर में कितने ग्राम CO2 की मौजूदगी रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या, वॉल्यूम हमें दिया गया है, पी हमें दिया गया है, टी हमें दिया गया है, आर हमें दिया गया है, पीवी बराबर एनआरटी, एन बराबर निकालेंगे, यानी हमें एन निकालेंगे। सबसे पहले मोल की संख्या निकालेंगे। ठीक है, मोल की जब संख्या निकालेंगे, मोल बराबर हमारे कितने निकल के आए, तो 1/2 आ गया। ठीक है, मोल निकल के आया हमारा 1.2 आ गया, 1/2 आ गया। तो हमने एन इक्वल टू किसके बराबर, गिवन वेट होता है और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल वेट हमने निकाला है 12 प्लस और 32। ठीक है, यानी 44 हो गया, निकल के आ गया है। अब इस टाइप से हम कर लेंगे, यानी ये इस टाइप से हो गया, और ये 22 आपके ग्राम इतना वेट आ गया, यानी गिवन वेट, यानी इतनी मौजूदगी रहेगी, कितनी, इतने लीटर में आपकी 22 ग्राम की मौजूदगी रहेगी CO2। ठीक है, इसके बाद ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4.48 4 44.8 लीटर, 44.8 लीटर इन कर लें, हाइड्रोजन एटम इन 44 इन 44.8 लीटर NH3 ग्राम NTP। ठीक है, इसमें अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। ठीक है, और NH3 रहेगा NTP। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम हमें 44.8 लीटर दिया गया है। पी हमें पता ही है 1 ATM रहता है। ठीक है, टी हमें पता ही है 273 केल्विन होता है। 8 हमें, आर हमें पता ही है कितना, 0.0821, और ये रहता है ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब इतना पता हो गया। अब हमें एन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो एन निकालनी रहेगी। ठीक है, एन निकालेंगे, पी और NRT, तो एन बराबर हो जाएगा हमारा PV/RT। ठीक है, तो लिखते हैं PV यानी 1 क्रॉस 44.8, और ये आर कितना, 0.0821 क्रॉस, या टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें दिया गया है 273 केल्विन दिया गया है। अब इसका हमें पता है कितना निकल के आता है, इसका निकल के आता है 22.4, कितना निकल के आता है, तो काट देते हैं, यानी कितने, 2 मोल आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे, 2 मोल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 2 मोल निकल के आ जाएंगे। तो हमें क्या बताना, हाइड्रोजन एटम बताने हैं, हाइड्रोजन एटम। तो एन बराबर इतना हो गया है, तो एन बराबर निकल के कितना, एन बराबर आया 2 मोल निकल के आया, 2 मोल हो गया है। अब मोल को तो हमें पता ही था, हमने शुरू में ही आपको बताया था, जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल अगर एटम की बात की जाए, किसमें, एटम की अगर बात की जाए, तो उसमें जो 1 मोल इक्वल किसके होता था, Na के इक्वल होता था। तो पिछली जो हमने क्लासें ली थी उसमें हमने आपको बताया था, जो 1 मोल जो इक्वल था वो किसके, Na के इक्वल था, Na, तो 2Na हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। अब ये एटम्स हो गए, यानी मॉलिक्यूल एटम्स हो गए। ठीक, अभी एटम्स नहीं हुए, अभी मॉलिक्यूल निकल के आए हैं। क्या निकल के आए, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एटम्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी ये इस मॉलिक्यूल का निकल के आया है, हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसमें, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 2Na निकल के आ गया है। अब इसमें आप हमें देखना है, यानी इसमें आपके कितने एटम है, आपके हाइड्रोजन में 3 एटम है, 3 एटम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए
एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई 2Na, यानी आपका हो जाएगा 6Na। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कैलकुलेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 44.8 लीटर, ठीक है, इतना है। अब देखते हैं NH3। NH3 हमारा क्या अमोनिया है। अमोनिया में हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में एटम हमारे कितने 3 एटम है। अमोनिया मिलाने के लिए हाइड्रोजन के कितने 3 एटम की जरूरत पड़ती है। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की 3 एटम की जरूरत पड़ती है एट NTP। तो उसी प्रोसेस को एक बार फिर से फॉलो करते हैं। प्रोसेस को फॉलो करने पर क्या क्या निकल के आता है, 2 मोल निकल के आते हैं। अब हमने आपको बताया था जो हमारा 1 मोल इक्वल किसके होता है, 1 मोल इक्वल होता है हमारे ए कैपिटल एन ए के इक्वल होता है। जब 2 है तो 2Na हो जाएगा, 2 है तो 2Na हो जाएगा। अब हमने बताया कि हाइड्रोजन के बारे में पूछा, ये मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल पूछता तो हम ये 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते। ये अगर मॉलिक्यूल पूछता तो हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे रहता था वैसा ही रहता था, ठीक है, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। यानी ये हमारा NH3 के लिए आया है, जो हमारे जो 2Na आया है वो मॉलिक्यूल निकल के आए हैं। अब हमें एटम्स निकालने हैं, क्या निकालने, एटम्स निकालने हैं। तो हाइड्रोजन में कितने 3 एटम है, हाइड्रोजन में कितने 3 एटम है, तो इससे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया ना 6Na निकल के आ जाएगा। के बाद अगला जो हमारा रहेगा, ठीक है, के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब है अगला कॉन्सेप्ट हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को देखते हैं। किसको देखते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। तो इसमें हम देखेंगे ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम करते हैं ताकि बात बताते हैं कि तब आपको समझ में आए कि एक्चुअल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है। अगर हम आपको ऐसे ही समझाने लगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमें ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में होता क्या है। अब जब चीजें होंगी, जब वहां पर चीजों की मौजूदगी होगी, तब उस हिसाब से अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, तब एक्चुअली क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूल वेट क्या है इसका, इसका है कैल्शियम यानी 40 हो गया, 12 हो गया, और ये हो गया है 48 हो गया, यानी टोटल 100 हो जाएगा। का मॉलिक्यूल वेट कितना हो जाएगा, 40, 12 और 48, यानी टोटल मिला के 100 किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बाद क्या रहेगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद, यानी हम जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे वो इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, वो हम वो किसका निकालेंगे, हम कार्बन का निकालेंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा किसी कार्बन की मौजूदगी, किसी कार्बन की मौजूदगी। अब कार्बन की इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए इसमें कार्बन की कितनी मौजूदगी है, कितनी मौजूदगी है, वही तो होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, यही होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें कार्बन की कितनी मौजूदगी दी गई है, कार्बन की मौजूदगी कितने परसेंट दी गई। अब जब उस चीज को हम परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाता है, क्योंकि हम उसी को तो देखते हैं कि ये हमने मॉलिक्यूल बनाया था, तो मॉलिक्यूल बन के निकल के आया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आया। तो इसमें अब हम देख रहे हैं जैसे कैल्शियम एक अपना अलग हो गया,
कार्बन अपना अलग हो गया, ऑक्सीजन अपना अलग हो गया, ये तीनों ही तो मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना है। तो इसमें हम ये पता कर रहे हैं कि कैल्शियम की कार्बन की मौजूदगी कितना परसेंट रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें आप देखना है इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया कार्बन की, जो कार्बन जितना मौजूद है, एक ही कार्बन का एटम मौजूद है, एक ही तो है। ठीक है, एक है तो इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है, या इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की मौजूदगी पूछ रहे हैं, और मॉलिक्यूल वेट, मॉलिक्यूल वेट। ठीक है, यानी 100। अब इक्वल हो जाएगा, इसका वेट कितना था, इसका वेट था 12 और टोटल था हमारा 100, और परसेंटेज के लिए तो 100 का मल्टीप्लाई किया ही जाता है, 100 से कर गए, यानी सी की मौजूदगी कितनी 12%। कितनी 12% मौजूदगी है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में जो कार्बन की पूरी जो योगदान रहा, मौजूदगी रही, वो कितनी 12% रही। अब हम बताते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित जो मॉलिक्यूल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये मॉलिक्यूल ही तो है हमारा। तो किसी, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित हर किसी तत्व, यानी उपस्थित हर एक तत्व में, यानी हर एक तत्व में या प्रत्येक तत्व में या हर एक तत्व में कितनी कितनी कितना, यानी हर एक तत्व में कितना हिस्सा रहेगा उसके कुल द्रव्यमान का, किसके मॉलिक्यूल के कुल द्रव्यमान का, यानी ये जो मॉलिक्यूल है उसके कुल द्रव्यमान का। थोड़ा सा एक सिंपल सा एक और बार बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको कंफ्यूजिंग हुई होगी, तो एक बार और आपसे रिपीट करते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रत्येक तत्व, यानी हर एक तत्व में कितना हिस्सा रहता है, हर एक तत्व का, यानी मॉलिक्यूल में हर एक तत्व का कितना हिस्सा रहता है, किसके मॉलिक्यूल के कुल द्रव्यमान का, मॉलिक्यूल के कुल द्रव्यमान का कितना हिस्सा रहता है। तो हमने कितना हिस्सा, जैसे कार्बन का जितना हिस्सा था उतना हिस्सा हमने निकाल दिया, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट 100 था, और उस 100 में से उसका हिस्सा निकाल दिया, वो कि कितना निकल के आया 12% निकल के आया। इसके बाद जैसे हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखते H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूल वेट हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 ही है। सल्फर का कितना रहता है 32 रहता है। ठीक है, क्यों, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 60 रहता है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना 16 रहता है। अब 4 से मल्टीप्लाई है तो 16 इक्वल 4, नहीं सॉरी इंटू 4, तो 2 2 34 हो गया, 2 और 32, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, कितना 64, यानी ये कितना 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98। अब किसका निकालना है, सल्फर का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर के लिए निकालते हैं, तो वेट ऑफ सल्फर, और क्या मॉलिक्यूल वेट कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूल वेट कर दे रहे हैं 100। सल्फर का कितना है 32, और इसका टोटल कितना है 98। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब ये देखते हो
100 और 98 में कितना डिफरेंस है? 100 यहाँ पर कर लेते हैं। 98 और 100 में कितना डिफरेंस है? लगभग में 2 का अंक का डिफरेंस है। कैलकुलेशन से बताते हैं, कैलकुलेशन वाइज बताते हैं। हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो 0.0 करके आंसर आएगा, इस टाइप से, मतलब बता रहे इस टाइप से आंसर आएगा। ठीक है, जो हमारी वैल्यू टोटल रहेगी वो इस टाइप से निकल के आएगा। तो हम ये इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग सेम ही 2 पॉइंट का ही तो है। तो ये 98 जो है वो किसके लगभग में, 100 की तरफ ही तो है, 100 की तरफ। तो क्या करेंगे हम, इसको लगभग में जो है इसको 100 ही मान लेंगे। तो क्या होगी इसकी जो परसेंटेज रेट निकल के आएगी 32% कर देंगे। ठीक है, 32% कर देंगे किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती, इतनी परसेंटेज रेट निकल के आती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया। इसके बाद देखते हैं इस तरफ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यानी एन, नाइट्रोजन एन इन यूरिया इज अबाउट ऑफ। ठीक है, इसके यूरिया के बारे में बताना है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, तो हमें किसकी परसेंटेज बतानी, हमें बतानी है यूरिया में परसेंटेज पूछ रहा है, नाइट्रोजन की, यानी नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछ रहा है किसमें, यूरिया में। तो चलिए इसी टाइप से करते हैं। तो का फॉर्मूला लिखते हैं NH2CONH2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल वेट क्या हो गया, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हो ही गया है, मॉलिक्यूल वेट हो गया है। नाइट्रोजन कितना हो गया है, यानी 40, और ये डबल बार है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डबल बार है। प्लस हाइड्रोजन 4 हो गए, प्लस कार्बन हमारा 12 हो गया, ऑक्सीजन हमारे 16 हो गए। तो ये टोटल निकल के कितना आता है, यानी ये 8 हो गया, 28 हो गया, प्लस 4 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 16 हो गया, ये 20 हो गए, 20 48 प्लस 12 यानी टोटल 60 हो जाएगा आपका। कितना, 60 हो जाएगा। क्यों इतना बढ़ाना है। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज देखना है, इसका नाइट्रोजन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है। इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन यानी इसमें हमें क्या बताया गया था, वेट ऑफ नाइट्रोजन, यानी वेट ऑफ नाइट्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट। तो परसेंट और 100 से मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, यानी नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन है हमारे, तो 2 नाइट्रोजन यानी 28, और टोटल कितना है 60 है, और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 0 तो 1 0 चला गया। ठीक है, तो कितना 280 यानी 280 हो गया 6। तो करते हैं, यानी 6 का इसमें भाग देते हैं, तो 4 बार जाएगा तो कितने, 4 बार अगर जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी 24 हो जाएगा। अब 28 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचे, 4 बचेंगे। तो कितने बार जाएगा, अगला जो जाएगा तो 6 बार जाएगा, और कितना निकल के आएगा, फिर 6 निकल गए, कितना परसेंटेज निकल के आएगा।
ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इतना निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, इफ परसेंटेज मास if percentage mass of oxygen percentage mass of oxygen monovalent mental यानी if percentage of mass oxygen in oxygen monovalent mental m carbonate यानी M2CO3 M carbonate is 48%, then find atomic weight of मेंटल, यही बताना है। ठीक है, तो मेंटल बताना है। तो देखते हैं, यानी ये पूछ रहा है क्या, इतने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है इन मोनोविलेंट मेंटल है। एम कार्बोनेट है, कोई एम कार्बोनेट है, एम की हमें वैल्यू पता नहीं, एम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एम है, एक हमें नाम दिया गया है क्या है, एम है, तो हमें उसके बारे में सबसे पहले हमें एम के बारे में जानना होगा, एक्चुअल में एम है क्या। ठीक है, तो एम, तो इतना परसेंट दिया गया, फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेंटल। ठीक है, इतना निकालना है, इतना निकालना रहेगा। तो इसी तरीके से हम अपनाएंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो इसका एटॉमिक वेट क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ये है मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, M2CO3 है इसका मॉलिक्यूल वेट। थोड़ा शॉर्ट, यानी 2m हो गया। ठीक है, 2m प्लस 12 हो गया, प्लस 16 3 और 48। ठीक है, तो इसको ऐड करने पर कितना आता है, ये आ जाएगा 60, यानी 2m प्लस 60, ये निकल के आया है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसा रहता है, इसी से समझते हैं। हम ऐसे ही करते रहेंगे, फिर देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या रहता है। जो जो वैल्यू पूछेगा वैसी वैसी वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे। जरूरी नहीं हम अलग से एफर्ट्स लगाएं, जो चीज निकल के आएगी वो इसी टाइप से निकल के आएगी, कोई अलग से नहीं आएगी। जो पूछा जाएगा और जो हम फॉर्मूला रखेंगे उसी फॉर्मूला बेसिस उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आंसर सटीक आएगा। अगर अलग से एफर्ट्स लगाएंगे तो सवाल हम गलत भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इतना आ गया, तो हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकालना है। ऑक्सीजन की मौजूदगी कितनी है, O3 यानी कितना, 48। ठीक है, O3 यानी 48, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना आ गया, O3 तो है, यानी इसमें मौजूदगी कितनी है, O3 तो है, तो O3। तो सबसे पहले ये देखते हैं परसेंटेज हमें कितना दिया है, परसेंटेज हमें दिया है इतना 48 परसेंटेज हमें दिया है, एक्चुअल में हमें दिया है। तो ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, नहीं, चलिए O3 यानी 48, टोटल मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है 2m 2m प्लस 60, परसेंटेज रेट ही तो निकालनी है। अब ऑक्सीजन के लिए पूछ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए कितना 48 दिया गया था, तो 48% हमें दिया गया था, 48 अपॉन 2m प्लस 60 ऑन 100,
48 से 48 कट गए, 2m प्लस 60 इक्वल 100। तो 2m बराबर ये 60 उधर जाएंगे तो कितने, इसमें से 100 में से 60 घट जाएंगे तो कितना 40 निकल के आएगा। 2 से 4 घट गए तो m बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेंटल, तो एटॉमिक वेट पूछ रहा था, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट पूछ रहा था, इतना ग्राम निकल के आ गया मेंटल का, एम यानी मेंटल। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, अगला कॉन्सेप्ट हमारा था एम्पीरिकल 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 फॉर्मूला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अगला, एम्पीरिकल फॉर्मूला। तो एम्पीरिकल फॉर्मूला किस बेसिस पर निकलते हैं, इनका क्या महत्व है, किस टाइप से ये रहते हैं, जैसे जैसे हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से बताएंगे कि अगर हमने आपको ऐसे ही बता दिया तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। सही है, ये क्या है, एक्चुअल में केमिस्ट्री है। क्या है, ये केमिस्ट्री है। जब केमिस्ट्री को अगर आप उस वे में अगर बताते हो, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको बताएं सही से, तो मैं भी स्टडी किए हुए हैं। जब मैं स्टडी करते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो जब वो उसके बारे में बताते थे तो शुरू में समझ में नहीं आता था, और जैसे जैसे वो स्टेप से समझाते थे तो उसके बारे में समझ आ जाता कि एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एक्चुअल में होते क्या हैं, तब समझ में आता था कि तो एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होते क्या हैं। तो देखते हैं, ग्लूकोज फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या एम मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का कितना हो गया, C6H12O6। ठीक है, इतना होता है C6H12O6। तो इसका हमें क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले इसका एक निश्चित अनुपात निकालना होगा। तो इसका अनुपात 6:12:6। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो एक निकल के आया है वो क्या, एम्पेरिकल। तो ये 1:2:1 ये निकल के आया है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया है, यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, C1H2O1। तो ये निकल के क्या आया है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक एम्पेरिकल ग्लूकोज है कोई, ठीक है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हमने उसके निश्चित अनुपात में निकाल लिया। ठीक है, ग्लूकोज को हमने एक निश्चित अनुपात में निकाले, जैसे 1:2:1 है, 1:2:1 है। ठीक है, निश्चित अनुपात में निकाल लिया, फिर क्या एम्पेरिकल फॉर्मूलाज कर दिया। इसका एम्पेरिकल जो निश्चित अनुपात में निकल के आएगा, तो एक इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल गया, इसका निकल के आएगा C1H2O1। ये आ जाता है इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही हम एक और देखते हैं। कोई हमें मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया गया है, कोई सा भी XYZ, कोई सा भी दिया हो, डरने की बात नहीं है। जब करना आता है तो फिर क्या डरने की बात है। ठीक है, जब करना आता है तो इसमें डरने की क्या बात है। तो इसमें मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ये थोड़ा पॉइंट लगा दिए हम, जिससे समझ जाना मॉलिक्यूल बता रहे हैं हम। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है, C10 कर दे रहे हैं। ठीक है, C10 कर दे रहे हैं।
H15 कर दे रहे हैं, ठीक है, O10 कर दे रहे हैं, हाँ, या 5 ही कर लो, जरूरी। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, तो 5 5 हो गया अनुपात, इसको देखते हैं 15 5 अनुपात, ये 10 हो गया 5, तो ये निकल गया 1:3:2, इस टाइप से निकल के आया है। तो ये एम्पेरिकल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका C1H3O2, ये हो जाएगा क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने देखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकल के आया है इस टाइप से निकल के आया है। तो इसके बाद इसके एक पॉइंट डालकर लिखते हैं या नोट डालकर लिख लेते हैं, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी ये क्या करता है, ये हम पॉइंट डालकर लिख लेंगे इसी में, एम्पेरिकल फॉर्मूला या पॉइंट डालकर या नोट डालकर लिख लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट, क्या करता है, रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक छोटे छोटे नंबर का रेशियो प्रेजेंट करता है, जो कि हमने आपको बताया है। इस टाइप के रेशियो निकल के आए, वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो कि वेरियस एटम मौजूद इसमें होते हैं, इस टाइप के वेरियस एटम इसमें मौजूद होते हैं, ये बताया गया, ये पॉइंट डालकर आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं, जो एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमें नीड रहती है। जब हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे बक्से में बंद कर देते हैं, यानी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इसके लिए एक और देखते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कितना है, C6H12O6। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूल वेट देखते हैं कितना निकल के आया, C6 यानी 12 × 6 प्लस 12 और O6 यानी 16 + 6, ये सब कुछ कितना 72 + 12 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना 96 नहीं 96, तो ये टोटल 180 निकल के आता है, ठीक है, 180 निकल के आता है। ऐसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, ग्लूकोज का, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का क्या है, C1H2O1, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूल वेट इसका कितना हो जाएगा, 12 2 और O6 यानी 16, यानी ये कितना 30 निकल के आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमें दिया गया है एक्चुअल में 180, ठीक है, 180 और कितना दिया है एम्पिरिकल, यानी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला वेट कर दे रहे, ठीक है। और मॉलिक्यूल ये था एम्पिरिकल मॉलिक्यूल फॉर्मूला वेट, ठीक है। कितना हो गया, तो इसका कितना था 180 और ये 30, तो कितना 6 निकल के आ जाएगा। तो n बराबर, इसको हम n ही मान लेंगे, जब मोल्स होते हैं तो n वह 6, ठीक है। 6 हो गया। अब होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला इक्वल होता है n क्रॉस एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये निकल के आता है, समझ में आया, ये निकल के आता है। यानी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, यानी मोल्स बराबर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला का वेट हो गया, इक्वल 180, यानी इसका जो एटॉमिक वेट क्या निकल के आया था, इसका निकल के आया था 180 निकल के आया था, और नीचे वाला एम्पेरिकल फार्मूला का निकल के आया था 30, हमने क्रॉस कर दिया, निकल के कितना आया, इसका डिवीजन कर दिया 6 निकल के आया है, ठीक है। या हम यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम एक बात, ये तो आपको ऐसा बॉक्स में ही बंद रखना है, तो ये हो जाएगा 6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या C1 था, और H कितना था 2 था, और O 1 था, ठीक है। तो C6 H12 और O6, ये इस टाइप से निकल के आ जाता है। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे इसका क्या क्या योगदान है, और ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये किस बेसिस पर निकल के आया है, ठीक है। इतना सब कुछ है। तो सी के बाद थैंक यू। ठीक है, तो आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे आगे लोग अपने बीएससी नर्सिंग की एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आगे जारी रखें। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमें खुशी मिले और हमें क्या मूवमेंट मिले, जिससे आगे के लेक्चर आपको बिल्कुल रैपिडली फास्ट की तरीके से आपको बताते रहें। ठीक है, जय हिंद।